वार्म वेलकम प्यारे बच्चों। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एम्स 2007 से बुक्स में डायग्राम जो है वो 90% बुक्स में डायग्राम गलत बना हुआ है। आपके सामने जो डायग्राम है बिल्कुल सही डायग्राम है। रीज़न क्या है कि टीचर जो है वो तो क्वेश्चन अपनी तरफ से सही लिख के देता है, लेकिन जो आगे जो टाइपिंग वाला बंदा है जो डायग्राम ड्रॉ करता है उसको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती, इसलिए डायग्राम जो है वो मोस्टली बुक्स में, क्योंकि वैसे तो ये दिखने में कुछ कर्व लाइंस हैं, बट किस लाइन को कितना कर्व करना है वो बुक को जो प्रिंट करता है, जो सारे मटेरियल को टाइप करता है, डायग्राम ड्रॉ करता है, उसका सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं होता। इसलिए आप क्वेश्चन को समझिए, सिर्फ समझ आ गया। हाँ, फाइनल पेपर जब आपका होगा ना, जेई मेन, जेई एडवांस या फिर नीट की तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, वहाँ पे डायग्राम आपको ठीक मिलेगा, उसमें गलती नहीं होगी, क्योंकि वो फिर बाद में बेटा पेपर सारा जो है एक बार कई टीचर के थ्रू होके जाता है कि गलती तो नहीं है कोई। तो डायग्राम में क्या है कि बुक्स में क्या कर दिया कि लाइंस जो हैं, कईयों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ ही नहीं किया, ऐसी लाइनें ड्रॉ कर दी। अब बच्चे को पता ही नहीं कि कौन सी लाइन कितनी कर्व्ड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर डायग्राम पे आते हैं, फिर सोल्यूशन बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई पंगा नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि जिन बच्चों ने चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पूरा कर लिया है उनको समझाएगा। जिनका बेटा अभी टॉपिक ही पूरा नहीं हुआ उनके लिए इस क्वेश्चन का ना समझ तो आ जाएगा, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि समझ नहीं आएगा, समझ उनको अच्छी तरह आएगा जिन्होंने चैप्टर भी किया हुआ है। तो एक काम कर लो, नीचे लिंक दिया हुआ है सभी लेक्चर्स का जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे बेस्ड है, उनको करोगे तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से निकलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल्स हैं ए बी सी डी, आर प्रोजेक्टेड इनटू सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल लाइंस, क्रॉस का मतलब होता है फील्ड इनटू द पेपर। ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम इनिशियल वेलोसिटी, सभी पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो सेम थी बेटा, सेम स्पीड से एंटर हुए सेम मैग्नेटिक फील्ड में। विच वन हैज हाईएस्ट ई बाय एम रेशो, ई बाय एम मतलब चार्ज इज टू मास का रेशो किस पार्टिकल का सबसे ज्यादा है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जो लेक्चर्स मैंने आपको दिए पहले बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसमें मैंने बताया एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, 4 फिंगर से फील्ड, सेंट्रल फिंगर से मोशन ऑफ चार्ज, थंब से बताया फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स थंब से लगेगी, सभी चार्जेस की वेलोसिटी राइट हैंड साइड को थी, तो थंब से फोर्स था पॉजिटिव चार्ज पे। इनमें से 2 चार्जेस ए और बी ऊपर की ओर मुड़ गए और 2 चार्ज नीचे की ओर मुड़े। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इनमें से कौन कौन से चार्जेस का जो साइन ऑफ चार्ज है वो नेगेटिव है। तो बताया मैंने 4 फिंगर से फील्ड, लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, फील्ड अंदर को, सेंट्रल फिंगर से मोशन ऑफ चार्ज, थंब से फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर मुड़ेंगे, नेगेटिव नीचे की ओर मुड़ेंगे। तो चार्जेस ए और बी जो हैं वो पॉजिटिव हैं, वेयर सी एंड डी जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब बात आती है कि इनमें से ई बाय एम रेशो, चार्ज इज टू मास का रेशो सबसे हाईएस्ट ज्यादा किसका है, मैक्सिमम किसका है, आपको ये ढूंढना है। ओके, सो हमने ना एक रेडियस का फॉर्मूला निकाला था साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक करने से जस्ट पहले। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है विद इट्स वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट डिस्क्राइब्स अ सर्कल whose radius is given by, काफी बच्चों को फॉर्मूला पता होगा, radius is given by mv upon qb। v तो बेटा सेम है सभी चार्जेस का, वेलोसिटी दी है ना, सभी चार्जेस की सेम है और सबको सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना है।
तो मैं v बाय b को अभी थोड़ी देर के लिए एक कांस्टेंट k लिख देता हूं, v बाय b को। अब बच्चा अपने पास m एंड q का रेशो, लेकिन हमें पूछा है कि किसका q बाय m यानी कि e बाय m, e फॉर चार्ज m फॉर मास, किसका e बाय m रेशो सबसे ज्यादा है। तो मुझे यहां पे Q लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसको बाय लिखना चाहता हूं Q बाय m, तो ये m नीचे आएगा। होप क्लियर हो गया होगा। ये m मैंने Q डिवाइड बाय m कर दिया, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं Q बाय m रेशो में कि चार्ज इज टू मास रेशो किसका सबसे ज्यादा है। तो अब आप देख पा रहे हैं रेडियस ऑफ द सर्कल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया ना बेटा, Q बाय m नीचे है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी पावर में -1 का देता हूं, एक ही बात है। वो Q बाय m रेशो के रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। होप के मुझे लग रहा है अब आपको आंसर पता लग गया होगा। जिसका रेडियस बेटा ये अगर हाईएस्ट होगा Q बाय m रेशो, डिनोमिनेटर अगर बहुत बड़ा होगा तो रेडियस बहुत छोटा होगा। तो आप देख लीजिए कि कौन सा पार्टिकल सबसे छोटे रेडियस में घूम रहा है। इसका रेडियस ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा बनेगा बेटा, इसका ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा बनेगा, इसका ड्रॉ करें तो कुछ थोड़ा ऊपर को आएगा, और इसका तो बेटा मेरे बोर्ड के जो विजिबल एरिया है उससे भी बाहर चला जाएगा। समझ गए होंगे कौन सा सही आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। डी जो है वो सबसे कम रेडियस में घूमता है, इसलिए डी का ई बाय एम रेशो सबसे ज्यादा है। तो डायग्राम बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम गलत है तो बच्चा क्या आंसर दे पाएगा बेचारा। तो जिस बच्चे ने मुझे ये डाउट सेंड किया था, दिशा 10+2 2020 बैच, उसने जो डायग्राम भेजा बेटा वो भी डायग्राम गलत ही था। क्या किया उन्होंने, दो लाइनें बेटा ऐसे मार दी और दो ऐसे मार दी, कोई पता नहीं चलेगा किसका रेडियस कम है किसका रेडियस ज्यादा है। तो डायग्राम मैटर्स अ लॉट, डायग्राम बिल्कुल सही होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ ही नहीं किया था, खैर छोड़ो परे। अब ये बुक्स की बात है, लेकिन आपको समझ आ गया तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं बाकी बच्चों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर अपडेट्स भी आपको अपने आप मिलते रहें। सो होप आई हैव सक्सीडेड टू एक्सप्लेन Q बाय m या E बाय m रेशो। E चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वही निकालना था। तो रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे mv/qb, सभी चार्जेस को सेम वेलोसिटी से एंटर होना था, v कांस्टेंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड सभी सेम फील्ड में एंटर हो रहे हैं, v भी सबके लिए सेम है, जो सेम है उसको निकालो बाहर, उसको रखो कांस्टेंट। अब बचे Q एंड M, लेकिन M ऊपर था Q नीचे था, हमें पूछा था Q बाय m, तो इसको Q बाय m बनाने के लिए m से डिवाइड कर दो और रेडियस निकल आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इज टू मास रेशो। जिसका Q इज टू m रेशो सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा सर्कल डिस्क्राइब करेगा ज्यादा रेडियस का, और जिसका Q बाय m रेशो हाईएस्ट होगा वो लीस्ट रेडियस वाला सर्कल डिस्क्राइब करेगा। हाईएस्ट Q बाय m, तो रेडियस सबसे कम, तो आपको ढूंढना सबसे कम रेडियस वाला पार्टिकल कौन सा है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।